हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं प्रूव करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता रहता है 1 या 2 मार्क्स में। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं प्रूव करूंगा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में मैं प्रूव करूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। सो अगर मैं बातें करूं उस कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है और ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ट्रापेजियम से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास मैंने एक ले रखा है ट्रापेजियम ABCD, जिसमें मैंने ड्रॉ किया इसके डायगोनल्स AC और BD को, और इस ट्रापेजियम का डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो स्टूडेंट्स प्रूफ ये करना है कि AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, या हम सिंपल से कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ ए ट्रापेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो अगर मुझे इस बात को प्रूफ करना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ सिंपल से कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है जी, ये वाली है ना, ये वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, है ना। ये AB और DC ऑलरेडी पैरेलल गिवन है। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया EO, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया क्या EO, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया E, थोड़ा सा लिखता हूँ बड़ा E और O। तो मैंने ड्रॉ किया EO पैरेलल टू DC, मतलब ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल होगी जी। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। मैं अगर बात को लिख लूँ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मैं बोल सकता हूँ कि ड्रॉ EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। ये तो बातें ऑलरेडी गिवन थी, मैंने इनके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लिया EO। तो मैं अगर इसको प्रूफ करने की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं अगर इसको प्रूफ करने की बातें करूं तो मैं बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं थेल्स थ्योरम को, है ना। मैं अगर यहाँ पे लिखूं इन ट्रेंगल, देखो इस ट्रेंगल में मैं लिखता हूँ इन ट्रेंगल DAB, है ना। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ इन ट्रेंगल DAB, तो क्या है जी, EO पैरेलल है AB के। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सिंपल से मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हम यहाँ से कह सकते हैं DE अपॉन में EA बराबर होंगे किसके, D अपॉन में EA बराबर होंगे DO अपॉन में OB के। इससे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और ये बातें कैसे हो जाएंगी, तो आप बोल सकते हो बाय BPT, है ना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम। ऑल्सो आप कह सकता हूँ मैं इन ट्रेंगल, देखो ये वाला बात हो गया ADAB में मैंने काम कर लिया। अब मैं काम करूँगा ADC में, देखो ये वाला इसके पैरेलल है ना, उस बेस को पैरेलल है। तो मैं बोलूँगा इन ट्रेंगल ADC। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जो ये EO है ना, ये पैरेलल है DC के। तो मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता हूँ थेल्स थ्योरम में, और मैं बोल सकता हूँ AE अपॉन में AD इज इक्वल टू AO अपॉन में OC। अरे भाई ये दोनों बातें तो सेम नहीं लग रही हैं, लेकिन मैं अगर इसका ले लूँ, अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये दोनों बातें सेम लगेंगी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके ऐसे लिखूँगा ना, ऐसे AE अपॉन में मैं ED को लिख सकता हूँ DE इज इक्वल टू, है ना, मैं अगर इसको लिखूँ AO और अपॉन में क्या लिख सकता हूँ जी OC। तो इस वाली बात को मैं मान सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। और ये मैंने लिखा कैसे, तो ये मैंने लिखा बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से, कि अगर ये वाली इसके पैरेलल है तो ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देखें मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाली बातें, देखो ये वाली बातें AE अपॉन में DE, है ना, AE अपॉन में DE अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझे मेरी प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख रहा था रेसिप्रोकल कर गया ना, कहाँ लिखना है आपको, OC। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करके लिख दूँ, है ना, रेसिप्रोकल करके लिख दूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ED को लिख सकता हूँ DE, है ना, D अपॉन में AE, देखो जी D अपॉन में AE लिखूँ और D अपॉन में मैं सेम टू सेम लिखता हूँ ना C। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ
सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ, मैं इस ए ई अपॉन में ए डी को मैं अगर रेसिप्रोकल करके लिख दूँ तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में ए ई इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन में ए ओ, है ना। मैंने दोनों का ले लिया रेसिप्रोकल, तो ये वाली बातें भी इक्वल होंगी। और ये बातें इक्वल कैसे हुई जी? तो ये बातें इक्वल हुई बाई बी पी टी। तो भाई ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, देखो यहाँ पे डी अपॉन में ई है और यहाँ पर भी डी अपॉन में ई है। ये वाली बातें अगर आपस में बराबर हैं तो फिर ये वाली बात भी इसके क्या होगी? बराबर होंगी जी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ कि ये जो डी ओ है ना, ये जो डी ओ अपॉन में ओ बी है ये बराबर होगा ओ सी अपॉन में ए ओ के, है ना। ये बराबर होगा ओ सी अपॉन में ए ओ के। और देखो मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है ए ओ अपॉन में बी ओ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस बी ओ को उधर लेके चले जाऊँ और ओ सी को इधर लेके आ जाऊँ, चाहे ए ओ को ऊपर ला दूँ और ओ डी को लेके चले जाऊँ नीचे, तो कैसे हो जाएगा? इसको मैं लाता हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन में ओ बी को ले सकता हूँ मैं बी ओ, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा नीचे, तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये हो जाएगा सी ओ और अपॉन में डी ओ। तो मैं इस स्टेटमेंट को बड़ा ही इजीली तरीके से प्रूफ कर दिया। आपको याद इस बात को रखने मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आपके पास एक ट्राइपेजियम दे रखा हो और उसके डायगोनल एक दूसरे को कर रहे होंगे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ए ओ अपॉन में बी ओ, है ना। ये वाला ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर होता है सी ओ अपॉन में डी ओ के, सी ओ अपॉन में डी ओ के। तो मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ सेम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मेरे प्यारे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ एक न्यूमेरिकल्स की इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो हम यहाँ से सिंपल से देख पा रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है इफ़ सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ इस न्यूमेरिकल की इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दे रखा है इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि ये एक ट्राइपेजियम है ना। इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है जी? पैरेलल है। सो यू कैन सिंपली से दैट कि ये क्या है? अपने ट्राइपेजियम है। और अभी मैंने आपको बताया कि एक ट्राइपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को, है ना, प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि इन ट्राइपेजियम, है ना, इन ट्राइपेजियम ए बी सी डी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डायगोनल्स क्या जी? एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जी, है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन में बी ओ ये इक्वल होता है ओ सी अपॉन में डी ओ के। ये बातें मैंने अभी प्रूफ किया था कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्राइपेजियम डिवाइड प्रोपोर्शनली। तो ये हो गई बातें जी। अगर मैं यहाँ से वैल्यू रख दूँ इस ए ओ की, तो ये दे रखा है कितना? 3x माइनस 19। और अगर मैं बातें करूँ इस बी ओ की, तो ये दे रखा है जी x माइनस 3 इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, दैट इज x माइनस 5 अपॉन में 3। अब मैं यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगर मल्टीप्लाई कर लूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें यहाँ से मिलेगा कुछ इस तरीके से बातें, है ना, ऐसे बातें मिलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो जी, यहाँ से 3 से करो, 3 3 जा 9x माइनस 3 9 जा 57, 3 19 जा 57 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है ना, पहले x से करते हैं। तो x से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 3 5 जा 15। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन सबको सॉल्व करें, है ना, अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरीके से, है ना। हम क्या करते हैं कि इन सबको लेकर चले जाते हैं उस तरफ, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 हो जाएगा माइनस 8x और दे रखा है प्लस 15। अगर मैं इन सबको भी उधर लेके जाऊँ तो हो जाएगा 9x और प्लस 57 इज इक्वल टू बचेगा इस साइड 0।
तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 9 17x, है ना, ये हो जाएगा 17x, और ये हो जाएगा जी प्लस 57 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, है ना, ये 1 इंटू 57 करोगे कितना आएगा 57 आएगा, और ये हो जाएगा कितना है जी वाला, थोड़ा बार लग जाऊँगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, है ना, मैं अगर इसको यहाँ पे लिख लूँ तो मुझे मिलेगा, इन सबको मैं उस साइड लिखता हूँ जी, तो मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 8x प्लस 15, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9x, और ये हो जाएगा 57 इज इक्वल टू 0, है ना, इस साइड बचेगा 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 9 17x, और 15 और 57 हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 0। अरे भाई ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका रूट्स निकालना हमें अच्छे तरीके से आता है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को तो हमें मिलेगा 72, और ये हो जाएगा 8 9 जा 72, और 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमको ऐसे मिलेगा, एक में मिलेगा x माइनस 8 और एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से अगर x की बातें करें तो एक x की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और ये हो जाएगा x बराबर 8, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 9। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 8 और एक क्या आ रही है 9। तो ये हो गया आपका आंसर्स। तो हमें